यदि महर्षि दयानंद और अमर हुतात्मा हमारी गुरुकुलीय संस्कृति के गौरव, वेद परंपरा के पुरोधा स्वामी श्रद्धानंद न होते तो स्वामी रामदेव भी आपके बीच में ना होते। मुझे अपने ऋषि परंपरा पर, वेद परंपरा पर, महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद की परंपरा पर गौरव है। और मैं गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, आप जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, उसकी एक सीमा है, एक परिधि है और उसका एक महत्व भी है। इसलिए भाषा और विषय का बोध आप या मेडिकल की भी, इंजीनियरिंग की भी, प्रबंधन की भी, योग की भी, और गुरुकुल में वेद की शिक्षा की और अलग अलग शिक्षा की जो शाखाएं हैं उनकी व्यवस्था है। गुरुकुल मात्र भाषाई बोध के लिए नहीं है, गुरुकुल मात्र विषय बोध के लिए भी नहीं है। गुरुकुल का सबसे बड़ा जो गौरव है, गुरुकुल आत्मबोध के लिए है, गुरुकुल सनातन बोध के लिए है, वेद बोध के लिए है। और गुरुकुल जो है, जो हमारी शाश्वत परंपराएं हैं और एक एक व्यक्ति में जो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां विधाता पिता परमेश्वर ने दी, उन शक्तियों को जानने का, उनको जगाने का और उनको सही दिशा में लगाने का एक अनुष्ठान है, उसका एक अभियान है, एक आंदोलन है। मैं कहीं पर भी जाता हूं तो सबको बताएं स्वामी रामदेव गुरुकुल में पढ़ा हुआ है, तो सब मेरे से ये बोलते हैं गुरुकुल कांगड़ी का पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि गुरुकुल का मतलब गुरुकुल कांगड़ी। जैसे आज योग का मतलब पतंजलि योगपीठ है, तो गुरुकुल का मतलब गुरुकुल कांगड़ी है अभी भी पूरी दुनिया में। ये तो थोड़ा दुख भी होता है। मुझे 10-15 साल हो गए, ये तो सरियों पर निकले जंग लग गया इनके, इसमें ऊपर कुछ बन नहीं रहा। आपका सहयोग चाहिए। जब मैं ऐसे गुजरता हूँ तो कुछ मकान ढह गए, नए नहीं बन रहे। आपका सहयोग चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है, थोड़ा अंतरात्मा को दुख होता है। मैंने तो बहुत कहा था शुरू में, मैंने कहा जो पुण्य भूमि है, जो पुराना गुरुकुल है, ये मुझे दे दो, मैं इसको दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल बना दूंगा। फिर इनके आपस में झगड़े चलते रहे, तो ज्वलन जी भी बोल रहे थे अभी आ रहे, आप भविष्यवाणी करेंगे कि 20-25 साल और झगड़ेंगे, आप तो रहोगे ही नहीं तब तक। इसलिए मैंने सोचा, वैसे कई बार मैंने सोचा है कि इस काम को कर दूं, लेकिन इस बार तो मैंने सोच ही लिया है कि आर्य समाज के झगड़े भी मैं ही मिटाऊंगा। क्या फालतू में, और कुछ मामला नहीं है, बोले झगड़े क्यों रहे, बोले ना कोई पॉइंट, बस ये थोड़ी बहुत तू मैं ये जो कल्याण मार्ग का पथिक है ना, जब मैं गुरुकुल कालवा में पढ़ा करता था, देखो मैं आपको सच बोलता हूं, मैंने 99% अष्टाध्यायी, उपनिषद, कुछ वेदांश, कुछ वेदांग, कुछ आयुर्वेद, ये तो पढ़ लेता था मैंने। अच्छा, मेरे को महर्षि दयानंद ने एक वाक्य लिख रखा सत्यार्थ प्रकाश में कि जो मनुष्यकृत जो ग्रंथ हैं उनको नहीं पढ़ना चाहिए, जो है ऋषियों के ग्रंथ ही पढ़ना चाहिए। तो मैं जो है दयानंद का पक्का चेला, तो मैंने आज मनुष्य लिखित किताबें पढ़ी नहीं, मैं आपको सच बोलता हूँ 99%। लेकिन ये किताब आ गई तो मैंने कहा तो गुरुकुलों के उद्धारक हैं, तो इसमें अभी मैं ढूंढ रहा था बहुत दिनों के बाद, 35 साल पहले की बात है, 35-40 साल पहले, तो अभी ढूंढूंगा बाद में जाके। इसमें लिखा, अब बाकी पे मैंने पढ़ा पूरा, उनकी जीवन से बहुत प्रेरणा मिलती है कि जब तक दम में दम है, मैं कई बार बोलता हूं इस बात को, जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना चाहिए, बिना किसी बात की परवाह के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन वो आएगा जब आपका विरोध करने वाले भी आपके साथ चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमने करके दिखाया। हमको बोलते थे गांव में माँ बाप अनपढ़, सरकारी स्कूल में पढ़े, एक टीचर और 200-250 अध्यापक, और वो भी कभी कभी बीड़ी पीने लग जाते। फिर गुरुकुल में पढ़े तो गांव में कहते थे हाँ यो राम किशनियो,
ये करेगा रीट पूछना होगा को नहीं नाक साफ करना था। जब गुरुकुल में पढ़े बोले गुरुकुल वाले संस्कृत पढ़ने वाले क्या करेंगे। आज पूरी दुनिया में सनातन धर्म का झंडा किसी ने थामा हुआ तो गुरुकुल में पढ़ने वाले ने थामा। जेएमएनसीज को टक्कर देना तो बहुत दूर की बात है, उनके सामने खड़े होने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता था और एमएनसीज का शीर्षासन हमने करवाया है। और अभी तो चल रही यात्रा, कोई भी थमी नहीं है, अभी तो चले हुई थी जब तक दम में दम है, बेदम नहीं होना चाहिए लगे हुए। मैं आपको इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं, विचारधाराओं, सिद्धांतों, मूल्यों, आदर्शों में छोटा छोटा भेद है, लेकिन मूलतः तत्वतः हम कुछ बड़े सिद्धांतों पर एकमत है। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति के उपासक। जो शुद्धता, जो प्रामाणिकता, जो चरित्र, जो आचरण की शुचिता और सिद्धांतों की पारदर्शिता, चिंतन की वैज्ञानिकता और सार्वभौमिकता महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद के विचारों में है, वो शायद ही कहीं मिलेगी। बहुत ये बड़ा दर्शन है और इसलिए गुरुकुल के विद्यार्थियों को, गुरुकुल के प्राध्यापकों को, गुरुकुल के सारे गुरुजनों को अपने हृदय में इस गौरव को रखना चाहिए हर समय और निरंतर कुछ बड़े संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। माना कि कुछ चैलेंजेस हैं, जो संस्थागत चुनौतियां हैं, उनको भी हम ठीक कर लेंगे। आने